खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। ये मुनासिब था कि खुदा निजात के बानी को दुखों के ज़रिए कामिल जलाल तक पहुँचाए। हमारे लिए आज की पहली तलावत इब्रानियों के नाम ख़त उसका दूसरा बाब 5वीं से 12वीं आयत तक। बस उसने उस आइंदा जहान को जिसका हम जिक्र करते हैं फरिश्तों के इख्तियार में नहीं रखा, बल्कि किसी ने कहीं ये गवाही दी कि इंसान क्या है कि तू उसे याद फरमाए, या आदमजाद कि तू उसकी खबरगिरी करे। तूने उसे फरिश्तों से कुछ ही कमतर बनाया और शान व शौकत का ताज उस पर रखा। तूने तमाम चीज़ें उसके कदमों के नीचे कर दी हैं। अब जिस हालत में उसने तमाम चीज़ें उसके ताबे कर दीं, उसने कोई चीज़ ना छोड़ी जो उसके ताबे ना की हो। मगर हम अब तक नहीं देखते कि सब चीज़ें उसके ताबे हैं। अलबत्ता हम यीशु को देखते हैं जो मौत सहने के सबब से शान व शौकत के ताज से आरास्ता है, जिसे फरिश्तों से कुछ ही कमतर किया गया था, ताकि खुदा के फजल से सब के लिए मौत का मज़ा चखे। क्योंकि जिसके सबब से सब चीज़ें हैं और जिसके वसीले से सब चीज़ें हैं, उसे ये मुनासिब था कि जब वो बहुत से फर्जंद जलाल में दाखिल करने को था, तो उनकी निजात के बानी को दुखों के ज़रिए से कामिल कर ले। क्योंकि पाक करने वाला और पाक किए जाने वाले दोनों एक ही में से हैं, इसीलिए वो उन्हें भाई कहने से नहीं शर्माता। चुनांचे कहता है कि मैं अपने भाइयों में तेरा नाम मुश्तहर करूँगा, जमात के दरमियान तेरी हम्द करूँगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। तूने अपने बेटे को अपने हाथ के कामों पर इख्तियार बख्शा। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 8 उसकी दूसरी और फिर 5वीं से 9वीं आयत तक। ए खुदावंद, हमारे खुदावंद, तमाम ज़मीन पर तेरा नाम क्या ही अजीमुल शान है। तू जिसने अपनी अज़मत अफलाक से बुलंद तर की है, तो इंसान क्या है कि तू उसे याद फरमाए, या आदमजाद क्या है कि तू उसकी खबरगिरी करे। तूने उसे फरिश्तों से कुछ ही कमतर बनाया है और शान और शौकत का ताज उस पर रखा है। तूने उसे अपने हाथ के कामों पर इख्तियार बख्शा है। तूने तमाम चीज़ें उसके कदमों के नीचे कर दी हैं, सब भेड़ बकरियां और गाय बैल, बल्कि सब जंगली चौपाए, आसमान के परिंदे और दरिया की मछलियां और हर एक चीज़ जो समुद्रों की राहों में चलती फिरती है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। ए खुदा, अपनी राहें मुझे सिखा दे, मुझे अपनी सच्चाई पर चला। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बाब ताबिक मुक़द्दस मरकस उसका पहला बाब 21वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक। तब वो कफरनहूम में दाखिल हुए और वो फ़ौरन सबत के दिन इबादत खाना में जाकर तालीम देने लगा, और लोग उसकी तालीम से हैरान हुए, क्योंकि वो उन्हें फ़कीहों की मानिद नहीं बल्कि साहिबे इख्तियार की तरह तालीम देता था। और उनके इबादत खाने में एक शख्स था जिसमें नापाक रूह थी, जिसने चिल्ला कर कहा, ए यीशु नासरी, तुझे हमसे क्या काम? क्या तू हमें हलाक करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ कि तू कौन है, कुद्दूस खुदा। यीशु ने उसे डांटा और कहा कि चुप रह और इसमें से निकल जा। तब नापाक रूह उसे मरोड़ कर और बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। और वो सब हैरान होकर आपस में ये कहते हुए बहस करने लगे कि ये क्या है, एक नई तालीम। बा इख्तियार वो नापाक रूहों को भी हुक्म देता है और वो उसकी मानती हैं। फ़ौरन उसकी शोहरत जलील के सारे इलाके में फैल गई। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो।
خدا کا شکر ہو۔